नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। परमादरणीय गुरुजन वृंद, आचार्य वृंद, मित्र वृंद एवं हमारे प्रिय छात्रगण, सबको हमारा अभिनंदन, गुरुजनों को प्रणाम। आज क्रमशः संज्ञा प्रकरण पर विवेचन हमारा चल रहा है। पहले हमने अष्टाध्यायी के प्रारंभ में जो 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र हैं उन पर विवेचन किया, प्रत्याहार बताए, तदुपरांत स्वर विवेचन किया कि हमारे यहाँ आकार स्वर आदि जो हैं कितने प्रकार के भेद हैं। इसके बाद में स्थान बताए, कंठ, तालु आदि स्थानों का विवेचन किया। आज इसके बाद में आता है संज्ञा प्रकरण में भी विषय आता है यत्नो द्विधा। यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतरो बाह्यस्य, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न सिद्धांत कौंदी में 4 हैं, लघु सिद्धांत कौंदी में 5 हैं। उसमें ईषद विवृत एक साथ जोड़ दिया गया, इसलिए वहां 4 सिद्धांत कौंदी में, वैसे यहाँ पर 5 हैं। तो उनको बताते हैं। आद्या पंचधा स्थान जो है आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, समृद्ध, भेदात। अब देखिए जो वर्णमाला है वो वर्ण इन 5 में किसके हिस्से में कौन कौन से आएंगे ये भाग विवेचन कर रहे हैं। देखिए व्याकरण थोड़ा जटिल विषय होता है, नीरस विषय भी होता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका क्या महत्व हमारे गुरुजी बताया करते थे कि प्रक्रिया व्युत्पत्ति का विचार करते हुए यदि पढ़ेंगे तो पूर्ण जनकता होती है। जैसे रामा गच्छति, कोई बोलेगा अर्थ भी जानता है, राम जाता है, लेकिन यदि हम इस प्रक्रिया को ध्यान करके बोलेंगे कि रामा प्रथमा के एक वचन का है, इसमें सुप्रत्यय है, उसका ऋतु विसर्ग होकर के रामा बना है। गच्छत में गम धातु है, तिप प्रत्यय है, प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। ये जान कर यदि हम बोलेंगे तो एक पूर्णजनकता होती है। पूर्णजनकता कैसी होती है? ये अश्वमेध यज्ञ के बराबर होती है, एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि पतंजलि जी ने महाभाष्य में कहा है साधु शब्द उच्चारणे पुण्यो भवति, असाधु शब्द उच्चारणे पापम भवति। यदि हम व्याकरण से संशोधित करके उसको समझ करके जान करके यदि हम बोलेंगे तो हमें पूर्णजनकता प्राप्त होती है, और यदि हम अशुद्ध बोलेंगे तो हमें पाप लगता है। हमेशा शुद्ध सुस्पष्ट बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। कहते हैं कि सत्य सस बड़ा धर्म है, सस बड़ा संस्कृत बोलना, संस्कृत देव भाषा है, देव भूत्वा देवम यजेत। संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल की परंपरा हमें बतलाई गई है। गुरु की सेवा करके पढ़ना चाहिए, परंपरा से पढ़ना चाहिए। अब देखिए अपना जीवन परिचय से में देते हैं कि हम एक किसान के पुत्र हैं, हमने गुरुजनों की बड़ी सेवा करके हमारी पूरी शिक्षा
प्राइमरी के बाद में 2 संस्थानों से पूर्ण हो गई। पहला श्री राम जानकी संस्कृत महाविद्यालय गौरियापुर, कानपुर देहात में पड़ता है। वहां पर उद्भट विद्वान उस समय के थे, अब तो वो गोलोकवासी हो गए, श्री लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पूरे आश्रम को पढ़ाया था। उस समय सब लोग उनके द्वारा पढ़ाए हुए थे, विद्यार्थी, अध्यापक सब उनके पढ़ाए हुए उस समय थे। और द्वितीय आचार्य थे, वो भी गोलोकवासी हो गए, श्री श्री 108 राम रूपदास जी महाराज। उन्होंने पूरी व्याकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी गुरुमुख से हमें सुनाई, उनका उपदेश हमने सुना। गुरुजनों की सेवा करके आज गुरुजनों के आशीर्वाद से हमारे पास श्री विद्या पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो गई। आज हम संतुष्ट हैं, इसलिए गुरुजनों की सेवा जरूर करनी चाहिए, विनम्र भाव से पढ़ना चाहिए। ये भी हम शिक्षा देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, अपने छात्रों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि सत्य बोलिए। हमने हमेशा सत्य का पालन किया, सत्य का पालन करिए, धर्म कर्म और निष्ठा से रहिए, गुरुजनों की सेवा करिए, अपने कोर्स को पूरा पढ़िए, आद्योपांत पढ़िए। कोर्स को न पढ़ना और छात्र जीवन में अध्ययन न करना ये भी चोरी है, असत्य है। इसलिए आप जिसके लिए हैं, स्वे स्वे, गीता में लिखा है, स्वे स्वे कर्मण वृता संसिद्धिम लभते नरः। व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो सिद्धि जरूर प्राप्त करता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्यार्थित्व जो है, विद्यार्थी का जो धर्म है उसका पालन करिए, सीधे साधे स्वरूप में रहिए, गुरुजनों की सेवा करिए, विनम्र रहिए और समाज के आदर्श प्राणी बनिए। आदर्श जीवन आपका होना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के विद्यार्थी को सीधा सरल सज्जन सब होना चाहिए, ऐसा जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए। और ये संस्कृत विद्या एक दिव्य विद्या है, इसका पढ़ा विद्यार्थी को बेकार नहीं रहता। कहते आगम कालेन प्रवचन कालेन च विद्या उपयोगिनी भवति। विद्या पढ़िए, आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं तो आजीविका कहीं नहीं गई है। हमको तो भगवान के दया से, गुरुजनों के आशीर्वाद से एक दिन बेकार नहीं रहे, पढ़ के निकले। आधी शिक्षा यहाँ से हुई, आचार्य उसमें 3 वर्ष का होता था और 2 वर्ष हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से किया, वहीं से विद्या भारती PhD किया। और हमारा ये परम सौभाग्य रहा कि उस समय के उद्भट विद्वान, उस स्वर्ण युग था संपूर्णानंद का। उस समय श्री राम प्रसाद गुरु जी बड़े गुरु जी कहे जाते थे, स्वनाम धन्य श्री राममित्र गुरु जी, हमारे PhD के निर्देशक श्रीपति राम त्रिपाठी जी आदि उद्भट विद्वानों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमें यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज विश्व के जो मूर्धन्य संत श्री रामभद्राचार्य जी हैं, हम लोग एक ही साथ बैठ करके, एक ही गुरुजी से, राम प्रसाद गुरुजी के यहाँ ऐसे चटाई बैठ के नीचे पढ़ते थे। आज वो कई गुना आगे हैं, उनकी ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उनके साथ बैठ के पढ़ने का, उनका गुरु भाई बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद, और हमारे पास कुछ नहीं था, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को था। आज भगवान ने हमें सर्वोच्च शिक्षा, सर्वोच्च पद सब प्रदान किया। ये माँ भगवती संस्कृत माता की कृपा। तो हम अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहेंगे कि खूब मन लगाकर पढ़िए। संस्कृत विद्या बांझ नहीं है, पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करिए, मन लगाकर पढ़िए। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे गुरुजी बताया करते थे कि जो अष्टाध्याय के नित्य पाठ करेगा, अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशतस जगत पिता। अष्टाध्यायी जगत की माता है, सब कुछ देने वाली है। और अमर कोश जो है वो जगत पिता है। अमर कोश में शब्दावली, पर्यायवाची शब्द है, एक एक शब्द कितने कितने पर्यायवाची हो सकते हैं, अमर कोश में वर्णन है। इनका पाठ करने वाला कभी दुखी दरिद्री नहीं रहता है। हमारा आज भी नियम है
कि हम अष्टाध्यायी का पाठ करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ करेंगे, अमर कोश का पाठ करेंगे। देखो, पाठ करने से शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, अभूप से सेवित बस नहीं देखिए। शास्त्र का चिंतन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्या कालेन पच्यते, यदि शास्त्र का अभ्यास नहीं किया जाएगा तो लोप हो जाएगा। अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं, मुख्य रूप से दो तीन पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण जीवन की। अन्य पाठ्यक्रम तो आते जाते रहते हैं। हिंदी का पाठ्यक्रम एक सामान्य से पढ़ लीजिए और उसको कुछ हृदयंगम कर लीजिए। कुछ स्थायी ज्ञान रहता है अपने पास, जो जीवन भर परलोक में भी काम आता है। उनमें से क्या है? जो व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। हे विद्यार्थियों, धार्मिक होने के नाते गीता को अपना आदर्श ग्रंथ मान लीजिए सब लोग। और एक गीता आती है गीता प्रेस में, जिसमें पदच्छेद सहित गीता आती है। प्रत्येक पद का अर्थ, पद पदार्थ दिया हुआ है। वो गीता सब लोग रखिए। कम से कम एक अध्याय का पाठ नित्य किया करिए। और अपने इष्ट देवता की पूजा करिए। गायत्री उपासना, जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में ओम का उच्चारण करिए। आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ करके पलथी मार के बैठ जाइए। ये ऐसी ज्ञान मुद्रा होती है, ऐसे बैठ जाइए और ओम का उच्चारण जब तक सांस रुकाए ऐसे कहना चाहिए, ओम। इसको कम से कम 6 मिनट का अभ्यास करिए धीरे धीरे। कागज एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी ज्योतिष में 24 मिनट की बताई गई। एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट की। कहते एक घड़ी समय ना हो तो आधा घड़ी कर लो, 12 मिनट की कोई पूजा कर लो। और 12 मिनट की भी समय नहीं है तो कम से 6 मिनट, उसका भी आधा। तो इस कम समय में सूर्यार्घ देना, सूर्य के सामने 10 बार गायत्री जपना और कुछ समय के लिए कम से कम 5-6 मिनट के लिए ओंकार का उच्चारण करिए। इससे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, सारी बीमारियां दूर होती हैं, व्यक्ति निरोगी हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने इस पर अध्ययन किया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसका अध्ययन किया है। तो देखिए, हम इस पर भी चले थे कि गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत जीवन में आवश्यक है। व्याकरण विषय यद्यपि थोड़ा जटिल है, कठिन है, इसका अध्ययन अध्यापन थोड़ा क्षीण होता जा रहा है। हम अपने गुरु परंपरा से जो प्राप्त है वो ज्ञान आपको दे रहे हैं। समझ में ना आवे तो इस वीडियो को बार बार चला चला कर देखिए, तत्संबंधित ग्रंथ इकट्ठा करिए, पढ़िए। व्याकरण आना चाहिए। यदि व्याकरण नहीं आता है, ये शास्त्र नहीं आता है, तो सारा परिश्रम व्यर्थ है, ज्ञान अधूरा ही बना रहेगा। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, बिना व्याकरण शास्त्र के शब्द ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है। शब्दों नित्य, शब्द नित्य है, ब्रह्म है। इसको अक्षर भी कहते हैं। ये अक्षर है, अव्यय है। इसको पढ़िए। तो देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो इसको बार बार चला कर देखिएगा। तो हम आभ्यंतर पर बता रहे थे। आभ्यंतर प्रयत्न, यत्न प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आज आभ्यंतर प्रयत्न पर विवेचन चल रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत समृद्ध भेदा। पहला आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है? आभ्यंतर बाह्य क्या है? तो कहते हैं कि ये जिह्वा के पृष्ठ भाग ये आभ्यंतर है और जो निकलता दांत के आसपास ये वायु है। इसी पर पूरा विवेचन है। ध्वनि शास्त्र है, ये भाषा विज्ञान है। तो देखिए क्या है। पहला प्रयत्न कौन है? स्पृष्ट। स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आएंगे इसको सुनिए। कहते हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक जो वर्ण है उनका होता है। अब प्रश्न उठा, स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन से हैं? कहते कादयो माओसाना स्पर्शाः। का से लेकर के मां पर्यंत जितने वर्ण हैं ये सब स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं। अब ये का से लेकर मां तक पूरे 5 वर्ग आए, 25 वर्ग वर्ण आएंगे इसमें। सुन लीजिए। का खा गा घा अंगा कवर्ग, चा छा जा झा इया चवर्ग, टाठा डाडा आना टवर्ग, ता था दादा ना,
तवर्ग पाफा बाभा मां, का से लेकर के मां तक, पवर के आखिरी तक ये 25 वर्ण आएंगे। इनका सब, ये सब स्वर संज्ञक हैं, इनका सबका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। एक हो गया, एक हिस्से में 25 चले गए। अब आगे चलिए, दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट मंतस्थाना, अंतस्थ जो वर्ण है उनका ईसत स्पृष्ट होता है। अंतस्थ कौन है? का यणो अंतस्थ, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब यण प्रत्याहार कहां से, जो प्रत्याहार बताया था, यण प्रत्याहार कहां से कहां चलेगा? हाइवरट के बाद में जो या है, हाइवरट से लण के आना तक जाएगा। 4 वर्ण आएंगे इसमें, या वा रा ला। इन 4 वर्णों का ईशत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ईषद विवृत मुष्मणा, अब देखिए ऊष्म संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनका ईषद विवृत होता है। ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन से है भाई? सर ऊष्माणा, सर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो हैं वो सब ऊष्म संज्ञक कहलाते हैं। गुरु जी बतलाया करते थे कि जैसे सर्दी यदि कुछ जाड़ा किसी को लगता है तो कहते उससे क्या, उसके अंदर शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्म संज्ञक वर्ण है। इसके बाद में विवृत आया। विवृत में का विवृतम स्वराणाम, स्वर जो होते हैं उनका विवृत होता है। बोले स्वर क्या है? अचः स्वर, अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण वो सब स्वर कहलाते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आ से लेकर के आई उसकी चा तक जाना है। आई यूण रिल रिक ए ऊंग आई औज, 4 हलंत हटा करके शेष 9 वर्ण बचेंगे। ये सारे विवृत में आएंगे। अब आया ह्रस्वस्या वर्ण प्रयोगी संवृतम प्रक्रिया दशायां से विवृत में। अब संवृत आया 5वां। संवृत की विवेचना बहुत सरल है। कहते हैं कि राम आने या रामायण शब्द है मान लीजिए, तो राम धन आयन। अब यहां क्या है कि जब संधि नहीं करना है, राम अलग है आयन अलग है, तो जो रकारोत्तरवर्ती आकारोत्तरवर्ती मकारोत्तरवर्ती जो आकार है, मां के बाद में जो आ है, ये समृद्ध कहलाई जाएगी। जब स्वतंत्र है, अलग अलग जब हैं, जब हम संधि करने चलेंगे, क्योंकि संधि समान में होती है, असमान में संधि नहीं हो सकती। जैसे घी और पानी मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और दूध पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार से संधि समान गुण में होती है। मित्रता समय विवाह मैत्रिस्य लिखा है, मित्रता संधि माने मित्रता, वो समान वर्णों में ही होगी। और मित्रता भी बराबर करना चाहिए, संधि भी बराबर में होती है। अब घी और पानी मिलाओगे तो आगे अलग अलग घूमेंगे, दूध पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार से एक समृद्ध होगा और एक विवृत होगा। आयन में जो रामायण में जो आयन है, इस पर उस उदाहरण है, तो उसमें आयन में जो आ है वो तो विवृत है पहले से, और ये ह्रस्वकार जो राम में आ है ये समृद्ध है, तो इनका संधि नहीं होगी। तो कहते हैं कि प्रक्रिया दशांत विवृत में हो, जब प्रक्रिया करने चलेंगे, जोड़ने चलेंगे, संधि करने चलेंगे, तो वो ऑटोमेटिक स्वतः वो विवृत हो जाएगा, विवृत में भी जुड़ जाएंगे। तो ये आभ्यंतर प्रत का विवेचन हुआ। इसके बाद में कल बाह्य प्रश्न के विषय में विवेचना करेंगे। बाह्य प्रश्न 11 होते हैं, उनके हिस्से में कौन कौन से वर्ण आएंगे ये, और कल संधि प्रकरण संज्ञा प्रकरण पूरा करेंगे। तदुपरांत कल ही समयानुसार हम कुछ साहित्य के, हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यालय की बड़ी हमारे पास जिम्मेदारी रहती है, दायित्व बहुत है विद्यालय का, हमारे थोड़ी संख्या कम है,
तो कल साहित्य के जो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ हैं उनका सिंहावलोकन करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे, क्योंकि लघुत्तरी बहुत प्रश्न आते हैं। लघुत्तरी शास्त्रीय आचार में 30 नंबर का होता है। अगर लघुत्तरी किसी का और इधर भी 15 नंबर का, 10 नंबर का, जहाँ 100 का वहाँ 30 का, माने 1/3 लगभग लघुत्तरी के होते हैं। लघुत्तरी के नंबर बड़े सरल होते हैं, थोड़ा परिश्रम कर लिया जाए तो लघुत्तरी कवर हो जाती है। अब लघुत्तरी यदि आपका अधिकार हो जाए तो उसी के पर थोड़ा समझ बूझ करके अब दीर्घ उत्तरी बना सकते हैं और थोड़ा पढ़ लेंगे और प्रारंभ के 15-20 श्लोक ढंग से यदि पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। और ग्रंथ का संपूर्ण आलोडन करना बहुत अनिवार्य है। कोई ग्रंथ अधूरा न छूटे। अधूरा छूटना, न पढ़ना भी एक पाप है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इन पर विशेष अधिकार करिए ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर आवें। अच्छे ढंग से लिखिए, बहुत अच्छी आपकी हेडिंग पढ़ना चाहिए। अच्छे कागज से 2 प्रकार कलम रखिए, एक हेडिंग डालने के लिए, एक लिखने के लिए। अच्छी स्याही होना चाहिए, अच्छे चलते हों, अच्छे ढंग से लिखिए। नकल न करने का संकल्प, नकल नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पढ़िए, तभी आपको फल मिलेगा। विद्या के साथ कोई चोरी नहीं, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, यही हमारी अनुशंसा है। एष उपदेशः एष आदेशः। एतावत् ब्रह्मामि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।